अब हम लोग सर्कुलर मोशन में डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में चेक कर रहे हैं। ठीक है, कि डेरिवेशन कैसे करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, चेक करते हैं। इसके दो मेथड हैं। एक तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लॉन्ग मेथड को भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कौन सा हम लोग अप्लाई कर दें इस पर। ठीक है, लॉन्ग मेथड भी है और शॉर्ट मेथड भी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, देन सेंट्रीपिटल हम लोग फोर्स निकालते हैं। देन हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रूफ ऑफ या डेरिवेशन ऑफ, ऐसे राइट कर सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ AC। AC is the centripetal acceleration equal to V square by R, or we can say R omega square, and centripetal force FC equal to mv square by R या equal to m into R into omega square। ओके, कैसे हम लोग करते हैं? जैसे हम लोग ये माने कि एक कोई पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। एजम्पशन हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि वो जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म नहीं, क्या कर रहा है आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। देखो, यदि हम लोग ये बोलेंगे कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कर सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी कर सकता है। यदि हम लोग ये पर्टिकुलर कंडीशन डाल दें कि ये पार्टिकल सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो कंफर्म है केवल एक ही कंडीशन होगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी में डायरेक्शन हो जाएगा, मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा। तो कोई पार्टिकल यदि आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका वेलोसिटी चेंज करेगा। वेलोसिटी क्यों चेंज करेगा? हमने बोल दिया मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी क्यों चेंज करेगा? क्योंकि वेलोसिटी इसलिए चेंज करेगा क्योंकि उसका डायरेक्शन भी आपका चेंज कर रहा है। इसका मतलब हम लोग ये बोलते हैं कि यदि कोई पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है कुछ इस तरह से। जैसे ये पार्टिकल हमारा है सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से, जैसे इस टाइम पे चेक कर रहे हैं ये पार्टिकल हमारा यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे है, और ये पार्टिकल हमारा इसके बाद कुछ देर में यहाँ पे है, ऐसे है, ठीक है। ये पार्टिकल हमारा कुछ आपका इस तरह से है, v1 वेलोसिटी से है, और ये कितना है आपका v2 वेलोसिटी से। वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, टेंजेंशियल होती है। क्या होती है, टेंजेंशियल होती है। एजम्पशन हम लोग ये लेके चल रहे हैं, एजम्पशन आपका क्या है, एजम्पशन हमारा ये है कि जो वेलोसिटीज है, वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा क्या है, सेम है। मतलब क्या, इस पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये पार्टिकल हमारा यूनिफॉर्म में सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म में हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म क्या कर रहा है बोलो, सर्कुलर मोशन हमारा ये पार्टिकल कर रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो हमारा क्या होगा, v1 का मैग्नीट्यूड, v1 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा, v2 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा v हो जाएगा, या ऐसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखे मैग्नीट्यूड कर सकते हैं, ठीक है। तो v1 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू v2 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना हो गया, हम लोग v लिखेंगे। अच्छा, यदि t बराबर t1 टाइम पे ये पोजीशन है, t बराबर t2 टाइम पे ये पोजीशन है, यहाँ पे ये एंगल कितना है, मान लो आपका d थीटा है। जैसे t बराबर t1 टाइम पे ये पार्टिकल है और t बराबर t2 टाइम पे ये पार्टिकल है, ठीक है, t बराबर t2 टाइम पे आपका ये पार्टिकल है, तो इसमें टाइम इंटरवल कितना होगा आपका, डेल्टा t हमारा क्या होगा, टाइम इंटरवल होगा, ठीक है। डेल्टा t इज द क्या होगा आपका, टाइम इंटरवल होगा। इस टाइम इंटरवल में ये पार्टिकल हमारा क्या हो रहा है आपका, a से b तक जा रहा है, किसके पॉइंट के अबाउट, o पॉइंट के अबाउट। ये जिस आपका रेडियस पे मूव कर रहा है वो रेडियस क्या है हमारी, r है। हमने क्या एजम्पशन माना कि कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका उसमें स्पीड कांस्टेंट है। क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। यदि स्पीड हमारी बदलती है तो वहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलता है। यदि हमारी स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारा जीरो होता है। लेकिन ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कंफर्म है उसमें हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा।
सेंटीपिटल एक्सीलरेशन होगा तो सेंटीपिटल हमारा फोर्स भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करें यहाँ पे, जैसे हम लोग इस पे ये डेल्टा थीटा का एंगल पे, डेल्टा टी टाइम पे ये पार्टिकल यहाँ से हमारा यहाँ पहुँचा, ये रेडियस आर है, ये रेडियस कितना है आपका आर है, ठीक है। अब बताइए इस पे, अब हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन और करते हैं। जैसे ये हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा हमने और इसमें चेंज किया। जैसे हम लोग एक छोटे टाइम के लिए देखें, क्या देखें, छोटे टाइम, ये हमने क्या बनाया, मैग्नीफाइड बनाया है, बड़ा करके हमने बनाया। यदि एक्चुअल हम लोग देखें छोटे टाइम के लिए, तो जो डेल्टा टी है वो किस में कन्वर्ट होगा, डेल्टा टी फॉर अ स्मॉल आपका इंटरवल, फॉर अ स्मॉल इंटरवल for a small interval delta t will be converted into dt। ये आपका एवरेज में है, बड़े में है इंटरवल, ये क्या है, छोटे इंटरवल है, इसको इंस्टेंटेनियस बोलेंगे उसी इंस्टेंट पे। और जो डेल्टा थीटा होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा डी थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको जो हम लोग, अब हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये तो हम लोग एक्चुअल हम लोग देखें इस पॉइंट को, तो ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, ये ओ पॉइंट होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ हमारा ऐसे होगा, ठीक है। ये पार्टिकल हमारा यहाँ पे है और वही पार्टिकल हमारा यहाँ पे है। ये वेलोसिटी क्या है आपका v1 है, ये वेलोसिटी क्या है बोलो v2 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग ये चेक करेंगे, ये हमारा कितना है बोलो, एंगल हमारा डी थीटा है, एंगल क्या है, डी थीटा, ठीक है। अच्छा, ये डेल्टा एस था, ये पूरा कितना आपका डेल्टा यदि एस था तो ये कितना हो जाएगा हमारा डी एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा, ठीक है। डी एस हमारा क्या होगा, एक स्मॉल इंटरवल है, क्या है, एक स्मॉल इंटरवल है। डी एस एक आपका स्मॉल इंटरवल के अकॉर्डिंग हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये हमारा डी एस है, ये हमारा डी थीटा है, ठीक है। और इसमें टाइम कितना लगा है, डी टी लगा है। इसमें टाइम कितना लगा है बोलो, डी टी लिखा है, क्या लगा है आपका डी टी लगा है, टाइम डी टी है। रेडियस आपकी सेम है, रेडियस कितनी बोलो, आर आर आपका रेडियस है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे हम लोग वेलोसिटीज का थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे हमारी ये वेलोसिटीज है, ठीक है, तो इस वेलोसिटीज को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, मान लो ये v1 है, कितना है, ये v1 आपका वेक्टर है, और ये क्या है आपका, ये वेलोसिटी उठा के यहाँ पे ले आओ, ये क्या है आपका, ये v2 है, मान लो ये v2 है। क्यों, क्योंकि जो हम लोगों के कोर्स में है वो वेक्टर कौन से हैं आपके, फ्री वेक्टर्स हैं, क्या है, फ्री वेक्टर्स हैं। तो एक वेक्टर को उठा के दूसरे वेक्टर तक हम लोग, दूसरे प्लेस तक हम लोग रख सकते हैं। एक वेक्टर को उठा के दूसरे प्लेस पे रखेंगे तो वेक्टर आपका चेंज नहीं करेगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना करे, तो वेक्टर को, फ्री वेक्टर को उठा के कहीं पे भी रख दो, वही वेक्टर हमेशा सेम बना होगा। एक वेक्टर यहाँ पे, इसको उठा के कहीं पे भी आप रख दो, किसी भी जगह हम लोग कितनी भी दूर रख दो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज ना करें तो हमारा वही वेक्टर बना रहेगा। इनको हम लोग फ्री वेक्टर बोलेंगे। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये वाला वेक्टर उठा कर मैं यहाँ पे ले आए तो ये इस तरह से, यदि एंगल यहाँ पे कितना है बोलो, हमारा डेल्टा थीटा मान लो था, क्या था, डेल्टा थीटा था, एंगल डेल्टा थीटा था, तो ये बताइए ये क्या होगा हमारा, ये डीवी वेक्टर होगा, क्या होगा, डीवी वेक्टर होगा। डीवी क्या, क्योंकि आपका डेल्टा थीटा के अकॉर्डिंग आपका चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, हमारी डेल्टा वी हो गया। ये v1 है, ये v2 है, ये हमारा डेल्टा v है। तो बताइए इसमें ट्रायंगल लॉ यूज होगा, ये आपका ट्रायंगल लॉ है, ये क्या है आपका पहला वेक्टर है, इसके हेड से दूसरा वेक्टर गया, तो ये आपका जो पहला वेक्टर है इसके टेल से इसके हेड तक गया फाइनल, ये तो ट्रायंगल लॉ होता है। ट्रायंगल लॉ क्या होता है देख लो इसमें, ये p वेक्टर, ठीक है, और ये क्या है, q वेक्टर है। q वेक्टर को p वेक्टर के हेड से लाए, इसके बाद फिर हम लोग इसको मिला दिया, तो अब p वेक्टर के टेल से q वेक्टर के हेड की ओर गए, ये रिजल्टेंट क्या हो गया आपका, r हो गया। रिजल्टेंट r इक्वल टू क्या हो गया, p वेक्टर प्लस क्या हो गया हमारा, q वेक्टर हो गया। ये तो ट्रायंगल लॉ होता है, ठीक है, वही हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब दोबारा फिर देखें, p वेक्टर के हेड में q वेक्टर को टेल को लाए, p वेक्टर के टेल से q वेक्टर के हेड की ओर गए, वो रिजल्टेंट कितना हो गया, r हो गया। वही यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ये यूज कर रहे हैं, पहला वेक्टर हमारा क्या है, v1 वेक्टर है, ये हमने राइट किया। अब देखो ये पहला वेक्टर है, इसके हेड में दूसरे वेक्टर को टेल को लाए, ये कितना है, डेल्टा v है, प्लस हमारा डेल्टा v वेक्टर है इक्वल टू, ये क्या है, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर की हेड क्या है, ये कितना है हमारा v2 वेक्टर है, क्या है, v2 वेक्टर है।
हमें तो डेल्टा वी निकालना हो तो कितना हो जाएगा, v2 माइनस क्या हो जाएगा, v1 वेक्टर हो जाएगा, ये डेल्टा वी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो हमारा डेल्टा वी आपका ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग ये देख रहे थे, ये हमारा क्या था आपका, ये जस्ट आपका v1 वेक्टर था और ये कितना था आपका, ये v2 वेक्टर था। ठीक है ये तो हम लोग छोटे टाइम के लिए देखेंगे, मैग्नीफाइड ना देखें, हम लोग छोटे टाइम के लिए देखेंगे। तो आपका जो डेल्टा थीटा था तो वो किस में कन्वर्ट होगा, डीवी में कन्वर्ट होगा। किस में होगा, डीवी में कन्वर्ट होगा। इसको पहले लिख लेते हैं, ये किस में कन्वर्ट होगा, डीवी में कन्वर्ट होगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा किस में कन्वर्ट होगा, जो डेल्टा वी था वो हमारा किस में कन्वर्ट हुआ, डीवी में कन्वर्ट हो गया। छोटे टाइम के लिए देख रहे हैं इस पे, तो छोटा हमारा इंस्टेंटेनियस हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, डी थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी थीटा होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे चेक करें, इसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे। ये देखो, ये आर है, ये आर है, और ये कितना डी एस है। देखो क्या है, डी एस है। तो क्या हम लोग ऐसे कुछ बना सकते हैं इस पर, थोड़ा बना कम सही है इस पर। ठीक है, हाँ देख लो, हम लोग क्या ऐसे हम लोग बना सकते हैं, जैसे ये कुछ ऐसे है, ऐसे बना है, इसको हमने आर दिया, और ये कितना है बोलो हमारा, ये आर है, और ये जो हमने लिखा है ये कितना है आपका, डी एस है। क्या है, डी एस है, ध्यान देना। ये क्या है बोलो, हमारा डी एस है। डी एस को हमने लाइन क्यों बनाया है, क्या है, डी एस को हमने लाइन में क्यों बनाया है, क्योंकि एक बहुत ही छोटा आपका है। जैसे ये कोई सर्कल है मान लो, छोटे हम लोग बिल्कुल एकदम इंटरवल में उसमें चेक करेंगे, तो हमारा ये जो आपके ये जो डिस्टेंसेस है वो किस में कन्वर्ट होगा, हमारा डी एस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारा जो डेल्टा एस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो चेक करेंगे वो छोटी सी आपकी क्वांटिटी है, तो उसको स्ट्रेट लाइन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, बहुत ही छोटी है, लगेगा भी ये क्या है बोलो, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए कर्व न लेकर के हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन में राइट कर दिया। ठीक है, अच्छा ये आर है, ये आर है, ये कंफर्म है। ये एंगल कितना है बोलो, हमारा डी थीटा एंगल है। ये एंगल कितना है, डी थीटा। ये आर है, ये आर है, ये कितना हमारा डी एस है। ये आपका v1 है, ये v2 है, डी थीटा, ये क्या आपका dv है। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, ध्यान देना, यहाँ पे एंगल ये डी थीटा है, ये डी थीटा है। क्या है, एंगल ये डी थीटा है, ये डी थीटा है। ठीक है, तो ये बाकी एंगल क्या होंगे बताइए, ये बाकी एंगल हम लोग क्या लिखें, इस एंगल के बारे में क्या बोलते हो। जैसे ये कितना है हमारे पास, मान लो ये 60 है, कितना है 60 है, ये 60 है, तो ये एंगल क्या होंगे, सेम ये आपका मान लो 60 है, क्योंकि ये डी थीटा, ये डी थीटा है। इन दो ट्रायंगल का थोड़ा ऑब्जर्वेशन हम लोग कर रहे हैं, ध्यान देना इस पे, इन दो ट्रायंगल का थोड़ा सा हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ये डी थीटा है तो ये डी थीटा, ये 60 है तो ये 60 है, तो बाकी ये दो एंगल क्या होंगे। अच्छा ये बताइए, ये आपका ट्रायंगल कैसा है, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एजम्पशन किया है इनकी स्पीड कांस्टेंट है, तो v1 का मान v2 का मान दोनों सेम है, तो ये आपका एंगल है, ये आपका साइड है, ये दोनों साइड क्या होंगी हमारी, सेम होंगी। हमारी ये दोनों साइड क्या है बोलो, ये दोनों आपकी साइड सेम है, तो ये दोनों जो आपकी साइड सेम है, तो इसका हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल हमारे बराबर होंगे कंफर्म है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये दोनों साइड सेम है, ये एंगल थीटा है, तो इसको ये बोल सकते हैं कि ये दोनों आपके, इसके सामने ये एंगल जो होगा और इसके सामने जो ये एंगल होगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे हमारे, सेम एंगल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपके ये थीटा, तो ये एंगल आपका ये एंगल होगा, ये एंगल होगा, दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये क्या है आपके, इस पे ये एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी हमारे, सिमिलर ट्रायंगल होगी। देख लो, ये डी थीटा, ये डी थीटा, मान लो ये डी थीटा है, तो ये जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल आपका ये होगा। मानते ये आपका θ1 है, तो ये भी कितना होगा, θ1 होगा। ये आपका θ2 है, तो ये भी कितना होगा आपका θ2 होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे सेम होंगे। ठीक है, तो ये आपके दोनों कैसे ट्रायंगल हो गए, हमारे सिमिलर ट्रायंगल हो गए। क्या हो गए, सिमिलर होंगे। ए एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। अब सिमिलरिटी की कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं। दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर है, ठीक है, तो दो ट्रायंगल सिमिलर के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे लिखे बोलो, हम लोग राइट करें इस पे,
डी एस है डिवाइड बाई कितना लिखें, आर लिखें, क्या लिखें, डी एस, ठीक है, डी एस लिखें और कितना लिखें, डिवाइड बाई हम लोग क्या लिखें बोलो, आर लिखें, इक्वल टू, यहाँ पे देखो डी वी क्या है, डी वी है, और डिवाइड बाई कितना लिखें बोलो, वी वन लिखें। क्या हम लोग वी वन वेक्टर लिख सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि जो सिमिलरिटी होती है वो ट्रायंगल के लिए लगती है, और ट्रायंगल में क्या होते हैं, क्या वेक्टर लिखते हैं हम लोग साइड, नहीं, वो साइड हमारी इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में होती है ना, इस पे वेक्टर फॉर्म में थोड़ी हम लोग राइट करते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल में जो कंडीशंस आपकी होती है, क्योंकि हम लोग साइड से ही तो लिखते हैं, और ट्रायंगल में साइड क्या होती है, क्या वेक्टर में राइट करते हैं, नहीं, वो क्या होता है, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म होता है, तो वो हम लोग कभी ऐसा कर देना कि इसको वेक्टर राइट कर दो, नहीं, इन मैग्नीट्यूड आपका फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, v1 का मॉड, v1 का मॉड कितना गिवन है, v गिवन है, तो एक काम करें, इसको हटा के हम लोग क्या लिख लें, v लिख लें, थोड़ा आसानी हो जाएगी इस पे, ठीक है। अच्छा, अब एक काम कर रहे हैं हम लोग, dt से दोनों साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं बोलो, डिवाइडेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं dt से हम लोग डिवाइडेशन कर रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ मिलेगा ये ds अपॉन dt, dv अपॉन dt। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या है, टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो आपका टाइम होगा वो वैल्यू क्या निकल के आपकी आएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, हमारा वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है, तो ये क्या होगा, v बाई आर होगा, इक्वल टू dv अपॉन dt क्या होगा, dv अपॉन dt क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ए नेट एक्सेलरेशन होगा या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा या हमारा क्या होगा बोलो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा या हमारा क्या होगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा, बताइए। इसमें ये देखो हमने स्पीड कांस्टेंट मानी है, स्पीड कांस्टेंट मानने के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलेंगे कि मस्ट भी हमारा क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, केवल हमें क्या मिलेगा, AC मिलेगा। सर्कुलर मोशन करता हुआ कभी भी पार्टिकल का AC जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, तो AC कैन नॉट बी जीरो, तो इसका 80 पक्का है, जीरो है, तो इसका रिमेनिंग हमारा क्या होगा, जो सेंटीमीटर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, हमारा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा। तो dv अपॉन dt को 80 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे, AC डिवाइड बाई कितना होगा बोलो, v है, इस v को इधर ले जाओ, देन AC इक्वल टू कितना हो जाता है, AC इक्वल टू क्या हो जाता है, v स्क्वायर बाई आर है, ठीक है। AC ये है तो FC निकालना है, तो मास का मल्टीप्लाई करेंगे, मास इंटू AC होगा इक्वल टू मास इंटू क्या होगा, v स्क्वायर बाई आर है, इसका मतलब इसमें जो सेंटीमीटर जो फोर्स है इक्वल टू कितना हो गया बोलो, हम लोग mv स्क्वायर बाई आर हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। ओके, सिमिलरिटी कंडीशन हमने राइट करा, सिमिलरिटी कंडीशन इस तरह राइट किया, बस सिमिलर कंडीशन में साइड में हम लोग राइट कर दिया, फिर dt का हमने डिवाइडेशन किया, ये हमारा क्या हो गया, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, और ये आपका r लिखा हुआ है, dv अपॉन dt होगा, dv अपॉन dt क्या होगा, 80 नहीं होगा, AC होगा, AC क्यों होगा, क्योंकि 80 जीरो है, 80 जीरो क्यों है, क्योंकि एजम्पशन में हमने माना था वेलोसिटी क्या है बोलो, कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC अपॉन हमारा v हो जाएगा, v को इधर लाए, v स्क्वायर बाई आर, AC आ गया, FC इक्वल टू m इंटू AC इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर है। जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग सेकंड मेथड बताते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड मेथड हमारा क्या है, जो हमारा सेकंड मेथड है उसकी जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड मेथड हमारा क्या है, सेकंड मेथड हमारा ये है, हम लोग इसमें भी एजम्पशन मान के चल रहे हैं, एजम्पशन ये मान के चल रहे हैं कि एजम्पशन आपका है कि वो पार्टिकल हमारा क्या कर रहा है, वो पार्टिकल हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा कर रहा है, ठीक है। वो पार्टिकल हमारा क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब देखो इस पर, यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब क्या है बोलो, हमारा स्पीड v क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, स्पीड v कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये बताइए v इक्वल टू क्या होता है, r इंटू ओमेगा होता है v इक्वल टू कितना, r इंटू ओमेगा होता है। हमारा v कांस्टेंट है, तो कोई पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका r कंफर्म है कांस्टेंट होगा। v कांस्टेंट एजम्पशन ले रहे हैं हम लोग, v कांस्टेंट होने के कारण हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्लाई दैट ओमेगा हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। v इक्वल टू कितना है, r ओमेगा है। एक काम करो, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देन dv बाई क्या होगा, dt इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ क्या होगा, r इंटू ओमेगा है। dv बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ r इंटू ओमेगा है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए dv बाई डी टी इक्वल टू हम लोग क्या लिखें बोलो, इसमें हम लोग क्या लिखें dv बाई डी टी का मतलब क्या होगा बोलो, बताइए dv बाई डी टी का मतलब क्या होगा। यहाँ पे हम लोग dv बाई डी टी का होने का मतलब क्या होगा बोलो, ये क्या होगा, क्योंकि हमारा v कांस्टेंट है तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, हमारा जीरो होगा। क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा बोलो, हमारा जीरो होगा। ध्यान देना इस पे, जब यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आपका जीरो होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा हमारा एक्सेलरेशन होगा बोलो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, सेंट्रीपिटल हमारा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब ये बताइए जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो वैल्यू हम लोग कैसे राइट करें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग जो हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखो, इस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आपका ac हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या v कांस्टेंट है, तो d बाई डी टी आपका d बाई डी टी आप v का मॉड क्या होता है हमारा, जीरो होता है, ठीक है। तो वहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ना होकर के क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, इसलिए हमने इसको क्या लिखा, ac लिखा। अच्छा, यहाँ पे क्या है बोलो, ओमेगा कांस्टेंट है। क्या है, ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है। ओमेगा कांस्टेंट है, ये ओमेगा है, और इनटू क्या होगा, डी आर बाई क्या हो जाएगा, डी टी होगा। होगा नहीं होगा, तो डी आर बाई डी टी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपान क्या है, टाइम है। तो ये हमारा क्या होगा, वेलोसिटी हमारी होगी। क्या होगी, वेलोसिटी हो गई, ठीक है। जब ये वेलोसिटी हो गई तो इसको क्या लिखते हैं बोलो, ओमेगा इंटू क्या होगा बोलो, वी होगा। हम लोग जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, r इंटू ओमेगा होता है। देन v इक्वल टू कितना है, r इंटू ओमेगा है। वैल्यू राइट कर दो तो कितना हो जाएगा, r इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो AC इक्वल टू क्या हो गया बोलो r इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा, या हम लोग ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें, क्या हो जाएगा v बाई आर के अकॉर्डिंग कितना होगा, v स्क्वायर बाई हमारा r हो गया। FC की बात कर रहे हैं तो m इंटू क्या होगा, AC होगा, इक्वल टू m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू m इंटू कितना, v स्क्वायर बाई r है। ये हमारा क्या हो गया बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। दिस इज द सेंट्रीपिटल हमारा फोर्स हो गया। ओके, दोनों से मैं प्रूफ हो गया, नोट कर लें।